स्मृति में हम 2 मिनट के लिए खड़े रह के मौन व्रत धारण करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। All students will close their eyes. All of you close your eyes. दो रिलैक्स। थैंक यू। अब हम अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे शांति से, कोई बातें नहीं करेगा बच्चा। आपके लिए ही ये प्रोग्राम है, आपके दादा दादी सभी यहाँ पे हैं, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भाव राष्ट्र का वंदन करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित सर्व सम्मानी प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधान अध्यापिका महोदया, सभी गुरुजन एवं समारोह में चार चांद लगाते हुए सभी दादा दादी, नाना नानी, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं चंचल कक्षा 5वीं ब और मेरा मित्र प्रद्युम्न कक्षा 5वीं आ इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। अब मैं आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदय से निवेदन करता हूँ कि आज के इस विशेष कार्यक्रम उपस्थित हमारे अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय प्रधान अध्यापिका। भारतीय संस्कृति में दीपक की महिमा अपार बताई गई है। दीपक अज्ञानता और अंधकार के भय को नष्ट कर ज्ञान और प्रकाश से आलोकित करता है। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि एवं मुख्य अध्यापिका जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जज्बात में लिपटा हुआ एक विश्वास ही तो है, अपनापन क्या है बस एहसास ही तो है, बस एहसास ही तो है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करने हेतु उन्हें संबोधित करें। A very warm good morning to one and all who are present here. जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप दादा दादी का, उस विधाता की पहचान है। Children are a crown to the grandparents, and grandparents are the pride of their grandchildren. Grey hair is a crown of splendor, and it is obtained in the way of righteousness. Grandparents are reward, a blessing. अपने पोता पोतियों नातिनी के लिए दादा दादी का जो प्यार होता है उसके जैसा कुछ भी नहीं है। एक विशेष रिश्ता होता है जो अक्सर अविश्वसनीय आनंद से भरा होता है। जबकि आज की वर्तमान पीढ़ी इस वृद्धावस्था को समाप्त करने, वृद्धों को दूर करने या वो भुलाने की बात करती है, लेकिन हमारा केंद्रीय विद्यालय परिवार इसके विपरीत दादा दादियों को, नाना नानियों को अपने जीवन में शामिल करने की बात करता है। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी ये पारिवारिक और सामाजिक योजना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वे एक ऐसी विरासत हमें प्रदान करते हैं जो और कोई भी नहीं दे सकता। दादा दादी, नाना नानी एक जबरदस्त आशीर्वाद है और उनका होना हमारे बीच में ये हमारे लिए सम्मान की बात है। It is rightly said, we wouldn't be here without our grandparents. The motive behind this celebration is to honor grandparents for all the sacrifices they made for us and also create awareness among the children. So Grandparent Day is the time to cherish the bond we share with our grandparents. So आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय बच्चों से ज़मीनी तौर पे जुड़े रहते हैं, उनके जीवन के हर क्षेत्र से वो जुड़ जाते हैं। तो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्राचार्य महोदय जो कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और इसके उपरांत मैं आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर शक्ति चंद शर्मा जो कि एक्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और साथ ही श्रीमती उर्मिला शर्मा जो कि एक हाउसवाइफ रही हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इसके अलावा जितने दादा दादी, नाना नानी आए हैं, मैं आप सबका भी केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसके बाद मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, क्योंकि ये प्रोग्राम ही बच्चों का है, बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा है, तो इन प्यारे बच्चों का मैं इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका होने के नाते स्वागत करती हूँ और समस्त शिक्षकों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और भी अन्य सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।
आसमानों के लिए पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, ऊंची उड़ानों के लिए। ऐसे ही अपने हौसलों का परिचय देने व एक विशेष नाटक प्रस्तुत करते हुए हमारा मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं हमारे विद्यालय की कक्षा 5वीं के विद्यार्थीगण। मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ। मैं इस नाटक में बेटे का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीता गोस्वामी, मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ। मैं इस नाटिका में पोती की भूमिका कर रही हूँ। मेरा नाम सृष्टि शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में बहू का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम भूमि सिंह दीक्षित है और मैं 5th में पढ़ती हूँ। इस बार मैं नाटिका में दादी का किरदार निभाने वाली हूँ। मेरा नाम नैतिक दुबे है। मैं इस नाटिका में दादाजी का रोल करूँगा। दादी मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कौन सी? परियों वाली? नहीं, पापा वाली। ओहो, तुम्हारे पापा की तो बहुत सारी कहानियां हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जब से वो बड़े हुए हैं तब से वो कहानियां सुनते ही नहीं हैं। और अब तुम आ गई हो ना मेरी प्यारी दादी। मेरी प्यारी दादी। चलो, दादी दादी करती रहती है, फिर हमारी दिखाई नहीं करनी। रुक जाओ बेटा, गार्डन से होकर आती हूँ। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ। बेटा वो क्या है बेटा? वो एक गिलहरी है माँ। बेटा वो क्या है बेटा? वो एक गिलहरी है माँ। बेटा वो क्या है बेटा? वो एक गिलहरी है माँ। माँ तुम्हें तो पता ही है मेरी नौकरी अब शहर में लग गई है, इसलिए मैं अपने बीवी और बच्चों को लेकर शहर ही शिफ्ट हो रही हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, इस छोटे से शहर में तो हमारा गुजारा हो जाता था, अब उस बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? समझ रही हो ना? बेटा वो क्या है बेटा? ओफो, आपको कितनी बार बताना पड़ता है वो एक गिलहरी है, गिलहरी है, गिलहरी है। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा। चलो, हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। छोड़ो, मैं दादी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो, दादी।
चॉकलेट के लिए पैसे दो। दांत तो दिख रहे हैं, झुंगू नाच रहे झुकुर झुकुर करके। दादा दादा चॉकलेट के लिए पैसे दो ना। नहीं मिलेंगे, अभी लाठी दादी दादी चॉकलेट के लिए पैसे दो। क्यों दूं? दो ना। अपने दांत देखे हैं कितने सड़ गए हैं। दादी चॉकलेट के लिए पैसे दो ना। ले आखिरी बार दे रही हूँ, फिर मत मांगना मेरे से। ठीक है। पापा पापा मुझे टीवी देखना है। क्यों? मुझे देखना है। नहीं नहीं मैं देखूंगा। नहीं, मैं देखूंगा। बोला ना नहीं। नहीं मैं पहले देखूंगा। नहीं, नहीं देखूंगा। समझ नहीं आता है बात। नहीं मैं देखूंगा। क्या हो गया? मम्मी मम्मी मुझे टीवी देखना है। और पढ़ाई कौन करेगा? मैं करूँगी क्या? जा दादा से पूछ के अगर उन्हें हाँ बोल दिया तब देखना। दादा दादा मुझे टीवी देखना है। तो पढ़ाई तो पापा करेगा। क्या करेगा? नहीं मैं पहले टीवी देखूंगा। दादी के पास जाता दादी दादी मुझे टीवी देखना है। क्यों देखना है? नहीं मैं टीवी देखूंगा। तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? नहीं पहले टीवी देखूंगा उसके बाद पढ़ाई करूंगा। तेरी टीचर के पास से रोज शिकायत आती है कि तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। नहीं मैं पहले टीवी देखूंगा। चल भाग। अरे देखो देखो क्या क्या करते दिखलाते हैं। कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। पीछे खड़ी हूँ मैं। छड़ी छड़ी से जुड़े अगर बन जाए
खड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, न जाने बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, अरे मैं न जाने बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, सबसे पीछे पड़ी हूँ चेन्नई चेन्नई नहीं 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 यस अब चिट्ठी निकालेंगे तो जो चीट निकाल दो फिर वापस चले जाते हैं क्या? हाँ नहीं उसमें डबल डबल चीट से चेन्नई चेन्नई वाले बाहर यस चेन्नई वाले 1 2 3 4 5 लोग बाहर क्लैपिंग ऑल ऑफ यू आवाज नहीं आता है वो खाली मच्छी है अब केवल 1 2 3 4 5 6 बस 6 चिट्ठी रखा मुंबई और चेन्नई ये तो मुंबई चेन्नई आईपीएल का फाइनल जैसे नहीं तो चीट निकालते रहे चलो बैठे रहो सीट मिला हो बैठे रहो जिसको सीट मिला हो बैठे रहो हाँ बार बार नहीं कुर्सी संभालने के लिए लोग होने चाहिए अंदर नहीं आराम से बैठना बोले के बाद थोड़ा दूर हो जाइए दूर आप पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे बेटा पीछे दो टॉस उछालो टॉस नहीं कोई बात नहीं तीसरा राउंड रहेगा उसमें आ जाएगा दोनों ने बराबर अटेम्प्ट किया भाई बराबर भी हो सकता है
जाओ हट जाओ दो ना दो दो ओ सॉरी एक बार हां ठीक है एक बार फिर से मिलता है पहले वो रुमाल उठाएगा जो उठाएगा वो विनर उठाने से विनर हो चलो मैम बजाओ वाह भाई अच्छा है ना मैम बजाओ आप खाई हो याद है ना बाहर हो जाओ प्रमिला ही है सुनो अभी विनर्स बता रहे हैं बाइक में आ जाइए मैम आप आइए इधर आप आइए उधर आइए नहीं आप आइए पहले कोई नहीं उधर आइए लेफ्ट साइड में आइए आप यहाँ ये यादव ओके प्रमीला यादव तालियां बजाओ आप इधर स्थान है प्रमीला वर्मा चीज में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो जैसे आप जिस उम्र के पड़ाव पे है तो इस उम्र की कगार पे हमें हमारे जीवन साथी की या हमारे जिसने हमारे पूरे साथ जीवन काटा है उनकी कितनी ज़रूरत होती है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में जीवन साथी की महिमा बोल लीजिए कि उसकी हमारे लिए ज़रूरत कितनी होती है। इन छोटी सी बातों पे प्रकाश डालने हेतु बोल लीजिए या अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए मैं छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस विद्यालय में ये मेरी पहली प्रस्तुति होगी और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी लगे। माइक पे लगा दिखना चाहिए।
मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, जाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको फिर से एक बार इस दादा दादी दिवस की। थैंक यू।
द्वितीय स्थान हासिल किया है अवधराम धुर्वे जी, मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। अवधराम धुर्वे जी, इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया है बॉम्ब इन द सिटी इस खेल में, मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित हूँ। सभी बच्चे अच्छे से जोर से तालियां बजाएंगे उनके लिए। मैं आदरणीय प्राचार्य मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा उनको बख्शिश प्रदान करें। सभी तालियां बजाकर उत्साह देंगे। इस पश्चात इस खेल में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, ऐसे बड़ीराम जी शाहू, इनको भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। बड़ीराम जी शाहू जी है? शायद इस पश्चात इस खेल के जो प्रथम विजेता रहे बड़ीराम जी शाहू, इनको प्राचार्य महोदय बख्शिश से सम्मानित करेंगे। सभी तालियां बजाकर उत्साह देंगे। इस पश्चात हम बढ़ते हैं महिला वर्ग के लिए जो हमने प्रतियोगिता या खेलों का आयोजन किया था, जिसमें म्यूजिकल चेयर हमने आयोजित की थी। उसमें सारी ही जो हमारी दादा दादी, नाना नानियाँ, सभी ने बहुत ही जोशो खरोशों से उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने देखा कि एक समय पे कुर्सी टूटने का भी समय आ गया था। तो इसमें जो द्वितीय स्थान हासिल किया है श्रीमती प्रमीला वर्मा जी, उनको भी मैं पुरस्कार के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। द्वितीय स्थान हासिल किया है। सभी जोरों से तालियां बजाएंगे। जोर से तालियां बजाकर आप सबका स्वागत कीजिए। आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्रीमती जी को मैं आमंत्रित करूंगा बख्शिश वितरण के लिए। इस पश्चात प्रथम स्थान जिन्होंने हासिल किया श्रीमती प्रमीला जी यादव, उनको भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। और हमारी प्रधान अध्यापिका जेम्स मैम से निवेदन करूंगा उनको पुरस्कार प्रदान करें। सभी तालियां बजाकर उत्साह देंगे। तो इस तरीके से जो आज हमने आपके लिए खेलों का कार्यक्रम आयोजित किया था, उसका बख्शिश वितरण का जो ये कार्यक्रम था, वो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हमारा संपन्न हो चुका है। इसके पश्चात बस कुछ ही कार्यक्रम बचे हैं, उसके पश्चात हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। धन्यवाद प्राचार्य जी, मुख्य अध्यापिका एवं विशेष अतिथि जी, और जिन्होंने इसमें स्थान हासिल किया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने स्थान हासिल नहीं किया, क्योंकि हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, तो हारना ही एक बड़ी जीत है। उसी माननीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, शिक्षक गण और आज के सर्वोपरि मेरे साथी दादा दादी, नाना नानी और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के प्रशासन का, माननीय प्रिंसिपल महोदय का, मुख्य अध्यापिका जी का और बच्चों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। शिक्षा के स्थान जो थे, जो पिछले कुछ समय से वीरान हो गए थे, ये बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, उनको इस महीने बच्चों से हरा भरा देखकर काफ़ी मन उत्साहित हुआ। पेरेंट्स का भी मन
काफ़ी उत्साहित है कि उनके बच्चे दोबारा स्कूल जा रहे हैं और स्कूल भी काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। पहले शिक्षा तो थी, ऑनलाइन शिक्षा थी, लेकिन ये मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये खाना पूर्ति थी। बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अध्यापक भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षा का आदान प्रदान है उसमें कुछ व्यवधान था, इंटरप्शन थी, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स थी, कुछ बच्चों के पास ये साधन नहीं थे, इंटरनेट की प्रॉब्लम भी थी। तो बच्चों को ठीक ढंग से या तो वो समझ नहीं पा रहे थे। इसके अतिरिक्त बच्चों का अध्यापकों के सामने होना और अध्यापकों के सामने उनके बच्चों को होना, इसका अपना अलग ही महत्व है। शिक्षा तभी संपूर्ण है जब दोनों आमने सामने हों, विचारों का आदान प्रदान हो, वो एक दूसरे को देख सकें। मैं बच्चों को इस बात की बधाई दूंगा कि उनमें इतनी अच्छी संस्था में दाखिला मिला है। भूल है, खेलते खेलते जवान हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, और जो कुछ करना चाहते हैं हासिल नहीं हो पाता है और पूरा समय संघर्ष में बीत जाता है। बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारियां और बहुत सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है, नौकरी चौकरी बिजनेस और बहुत सारे, तो वो समय निकल जाता है। लेकिन जब हम दादा दादी और नाना नानी बनते हैं तो हमारे पास जीवन का सबसे बड़ा तजुर्बा होता है। हमने बचपना भी देखा, युवावस्था भी देखी है, और जब हम दादा दादी बन गए हैं तो हमारे पास ज्ञान का भरपूर भंडार होता है और बच्चों को हम उचित राह दे सकते हैं। तो वे सभी बच्चे सौभाग्यशाली हैं जिनके दादा दादी और नाना नानी का प्यार मिला है, मिलता है। इसी कारणवश कुछ बच्चों के दादा दादी और नाना नानी नहीं भी हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर बच्चे में वो बचपना नजर आए जो उसका अधिकारी है या उसका हकदार है, और बच्चे हर नाना नानी या हर दादा दादी या हर बुजुर्ग व्यक्ति में दादा और दादी का अक्स या उसकी तस्वीर दिखे, अर्थात वो सम्मान करे। तो जीवन का सबसे तजुर्बेकार या ज्ञान का भंडार या जिनके पास आशीष भरपूर मात्रा में है, वे होते हैं बड़े बुजुर्ग, दादा दादी और नाना नानी होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक योजना है या एक प्रयास है कि बच्चे दादा दादी को प्यार करें, सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका केयर करें। अभी अभी एक लघु नाटिका के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहू है, बेटा है, नाती है, पोती है और समाज के और लोग भी हैं। तो हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। दवाई कब देनी होती है, हर इस उम्र की इस पड़ाव में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती है। तो बच्चों को हमारा यही संदेश है कि अपने दादा दादी और नाना नानी का खूब ख्याल रखें और आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। अधिक समय नहीं लेते हुए आज के यहाँ जितने भी लोग दादा दादी और नाना नानी जो हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं यहाँ पधारे हुए हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है अपने बच्चों के लिए, इस विद्यालय के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।